नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये रिसर्च पेपर से रिलेटेड सीरीज चल रही है। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक रिसर्च पेपर का एक अच्छा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जिससे आप किसी जर्नल में भेजें तो आपका एक्सेप्ट हो जाए और आपका पब्लिश हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप रेफरेंसिंग या फुटनोट्स या एंड नोट किस तरीके से दे सकते हैं, उनकी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको फ्रंट पेज में सबसे ऊपर अपना टॉपिक का नाम डाला है। कैसे दूसरा रिसर्च पेपर है वैदिक कालीन समाज में स्त्री एक अध्ययन। तो दोस्तों, ये इनका आभार प्रकट करना चाहेंगे आनंद आनंद कुमार सिंह जी का। इनका मुझे डाउनलोड किया है मैंने रिसर्च पेपर, तो आपको इस रिसर्च पेपर की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले रिसर्च पेपर में आपको यहाँ पे अपनी हेडिंग या टाइटल डालना है। उस पहले वाली रिसर्च पेपर में मैंने जो चर्चा की थी उसमें नाम बीच में पड़ा था। मैंने आपसे कहा था साइड में आप डाल सकते हैं और ये अच्छा भी लगता है थोड़ा। तो कैसे इन्होंने डाला, आनंद कुमार सिंह शोध छात्र, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। आप भी अपना नाम डाल सकते हैं, राहुल कुमार शोध छात्र, भूगोल विभाग या जियोग्राफी डिपार्टमेंट। जो भी इंग्लिश में डालना चाहें तो इंग्लिश में डाल सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो भी आपका हो वो अपना डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था नाम, टॉपिक और नाम डालने के बाद दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था सारांश। सारांश दोस्तों आपको 300 से 350 शब्दों में लिखना है। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाए, उसका लिंक दिया वो आप लोग जरूर देखें, तो क्योंकि वो बहुत चीजें मैंने वहां आपको बताई थी। तो सारांश आपको 3 से 350 शब्दों में लिखना है, वो भी इटैलिक में लिखना है। और कौन सी फॉन्ट यूज करना है तो आप अपना जनरल से पता कर लीजिएगा कि कृतिदेव लिखना है कि मंगल। वैसे आप कृतिदेव 10 यूज कीजिएगा। तो दोस्तों, सारांश के बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था, सारांश हो गया। उसके बाद शब्द कुंजियां हो गई। शब्द कुंजियां मतलब आपके रिसर्च पेपर के कीवर्ड क्या है, आपने 10-12 वो डाल दिए। फिर उसके बाद आपने दोस्तों एक लाइन खींच दी। फिर आपने क्या किया, परिचय डाल दिया। आपको 1-2 नहीं डालना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। परिचय डाला, आपके रिसर्च पेपर में जो भी है उसका परिचय दे दिया। फिर परिचय के बाद दोस्तों 3 पॉइंट होते हैं, ऑप्शनल आप देना चाहें तो दे सकते हैं। नंबर 1, आपका इस रिसर्च पेपर का उद्देश्य क्या है। दूसरा, आपकी परिकल्पना क्या है, इस रिसर्च पेपर में क्या साबित करना चाहते हैं। तीसरा, आपकी शोध प्रविधि क्या है, आप वो बताइए। ये आप लिखना चाहें तो लिख दें। अगर आप लिख भी देंगे तब जर्नल आप पब्लिश करने के लिए भेजेंगे तो आप जब वो एडिट करेगा तो आपके तीनों पॉइंट हटा देगा। लेकिन एक अच्छा रिसर्च पेपर, अच्छा आप रिसर्च पेपर अपना प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये डाल दीजिए। फिर उसके बाद जो आपका रिसर्च टॉपिक होगा उसका चैप्टराइजेशन मैंने जैसा आपकी बताया था वो करेंगे। लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे और फिर संदर्भ ग्रंथ सूची देंगे। तो अब मैं इसमें बताऊंगा कि आपको ये रिफरेंसिंग किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, एक ऐसे ये सारांश हो गया। ये इन्होंने रिसर्च पेपर में शब्द कुंजियां या मूल शब्द लिखे हैं, आप यहाँ पे शब्द कुंजियां डालिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे आदि भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। फिर इन्होंने परिचय दिया है। तो परिचय दोस्तों ये हमने रिसर्च पेपर का इन्होंने दिया है। और आपने जब परिचय दे रहे होंगे तो इन्होंने क्या किया, भारतीय इतिहास में अधिकांश विद्वानों ने वैदिक काल को 1500-600 ईसा पूर्व माना है। तो दोस्तों ये लाइन लिख रहे थे तो इन्होंने एक जहाँ पे पूर्ण विराम हुआ तो इन्होंने सुपर स्क्रिप्ट नंबर में 1 लगा दिया। यहाँ हो सकता है कि ये यहाँ पे 2 लगा देते जब ये पूर्ण विराम के बाद। हो सकता है कि यहाँ पे ये 3 लगा देते, यहाँ पे 4 लगा देते, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इन्होंने ये 1 लगाया तो इसे कैसे, ये 1 का अर्थ क्या होता है, आप लोग ये नंबरिंग कैसे करेंगे, रिफरेंसिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आप दोस्तों फुटनोट दे सकते हैं, दूसरा आप एंड नोट दे सकते हैं। आपका जो मन हो तो दे सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट यही है कि आप एंड नोट दीजिए, क्योंकि फुटनोट देना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके इसमें दिक्कत हो सकती है रिसर्च पेपर। या तो आप प्रॉपर बहुत अच्छी लाइब्रेरी वगैरह अगर विजिट करना चाहते हैं और आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं फुटनोट। वैसे सबसे ज्यादा ट्रेंड में यही चल रहा है और अब जितने भी अधिकतर प्रोफेसर भी है वो भी सब एंड नोट देते हैं। लेकिन मैं आपको पहले फुटनोट्स का बता देता हूं कि कैसे दिया जाता है, फिर आप एंड नोट्स का बता दूंगा। मैं अभी आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी एंड नोट दीजिएगा। तो सफेद देठ, इन्होंने ये जो पहला पैरा होगा किसी किताब से सहायता ली होगी। तो इन्होंने क्या किया है, तो आपको भी ये जो इन्होंने पैरा लिया है, तो इन्होंने यहाँ तक जो पैरा लिया है किसी किताब का सारांश है या इन्होंने किसी किताब से लिया है। तो इन्होंने जिस किताब से लिया है तो इनका पहला ये रेफरेंस कर रहे हैं तो इन्होंने डाल दिया 1। आगे अगर ये यही काम करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे 2, उसके आगे 3। तो इन्होंने ये 1 डाला। ये जो ऊपर वाला इतना पैरा है जो यहाँ तक इतना तक, तो इन्होंने
ये कहाँ से लिया, ये इन्होंने दिया है फुटनोट। फुटनोट्स कैसे पढ़ेंगे, उसी पेज के नीचे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वन, और मनीष श्रीमाली द्वारा लिखित शोध पत्र वैदिक कालीन समाज में स्त्री और शिक्षा के सशक्तिकरण, ये इन्होंने पहला यहाँ से लिया है। तो इस तरीके से इन्होंने ये क्या, ये फुटनोट्स, फुटनोट मतलब नीचे, और इंड नोट मतलब कि जब आपका ये रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में पड़ेगा। तो इन्होंने दोस्तों दूसरा फुटनोट्स कैसे दिया है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एक आगे जब ये लिख रहे थे परिचय, तो इन्होंने वैदिक कालीन समाज में एक ये पैरा था, इन्होंने दूसरा फुटनोट दिया, ये देखो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, तो इन्होंने वो भी नीचे दिया होगा। तो इन्होंने दूसरा सुपर क्या दिया है, डॉक्टर लता सिंह भारतीय संस्कृति में नारी, पृष्ठ संख्या 233। दोस्तों मैं आपको ये किस तरीके से नाम, सरनेम, किताब वगैरह कैसे लिखना है मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एपीए में लिखना है, एमएलए में लिखना है। मैं देखिए ये नहीं कहूंगा ये किसी ने गलत है, लेकिन मैं आपको वो सभी चीजें बताएंगे जो यूजीसी की गाइडलाइंस है और एक बेस्ड रिसर्च पेपर होना चाहिए। तो आप ये समझ गए कि ये दूसरा जो इन्होंने फुटनोट डाला है, तो इन्होंने दूसरी किताब नीचे वहीं पे मेंशन कर दी है। फिर इन्होंने इसी पेज में दोस्तों तीसरा भी फुटनोट डाला है। कैसे, इन्होंने यहाँ से ये किसी किताब या रिसर्च पेपर से लिया है, कहाँ से लिया है, ये इन्होंने देखिए पहले सुपर स्क्रिप्ट नंबर भी लगा दिया यहाँ पे। और ये तीसरा दोस्तों क्या है, डॉक्टर मनीष श्रीमाली द्वारा लिखित शोध पत्र वैदिक कालीन समाज में स्त्री और स्त्री की सशक्तिकरण में। इस तरीके से आप पूरे रिसर्च पेपर में आप फुटनोट डाल सकते हैं। पहला आपका 1 पड़ेगा, 2, 3, 4, और दोस्तों आपका एक पेज में आपने जितने फुटनोट डाले तो वो सब नीचे ही आएंगे। अगर आपने अगले पेज में कोई रिफरेंसिंग की थी वो उस पेज में आएगा। तो आप ये तो समझ गए कि आपको रिफरेंसिंग कैसे करनी है फुटनोट्स। तो ये इन्होंने कैसे छठा यहाँ पे डाला इस पैरा में। तो दोस्तों ये छठा इन्होंने क्या है, डॉक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा लिखित शोध पत्र वैदिक एवं वैदिकोत्तर काल में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन में। तो इस तरीके से ये सब फुटनोट्स हैं। अब इंड नोट दोस्तों कैसे देना है, तो ये तो हो गया निष्कर्ष, मैंने फॉर्मेट आपको तो पहले ही बता दिया है। फिर इन्होंने संदर्भ ग्रंथ सूची दे दी कि इस रिसर्च पेपर से रिलेटेड क्या क्या लिटरेचर में इन्होंने देखे हैं, तो ये आप लोग दे सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि एमएलए, एपीए या शिकागो स्टाइल सबसे बेस्ट कौन सा है। ये तो नॉर्मली एक लिख दिया गया है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है, और आपको एक अगर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कराना है तो उसके लिए आपको कौन सा स्टाइल लिखना है। उसके बाद आपने रिफरेंसिंग कर दी। तो दोस्तों आपको अगर प्रश्न बनता है कि ये तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दिया कि अगर आप अपने रिसर्च पेपर में फुटनोट देना चाहते हैं तो आप नीचे दे सकते हैं। अगली वीडियो में मैं दोस्तों बताऊंगा अगर आप रिफरेंसिंग जो करना चाहते हैं, अगर आप इंड नोट देना चाहते हैं, जिससे जो मैं भी आपको सलाह करूंगा कि आप इंड नोट दें, तो मैं उसकी चर्चा दोस्तों अगले वीडियो में कर लूंगा कि आप कैसे इंड नोट दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।